कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और जिसमें हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था वो डिस्कशन आप लोगों को याद होगा कि राष्ट्रपति का हो चुका था कंप्लीट। अब हम सभी लोगों को जो डिस्कशन करना होगा वो उपराष्ट्रपति का करना होगा। किसका करना होगा? उपराष्ट्रपति का करना होगा। और उपराष्ट्रपति के डिस्कशन में अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में और आर्टिकल नंबर 63 से लेकर के 70 में इसका डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसमें 70 में डिस्कशन किया गया है। प्राची वेरी गुड मॉर्निंग, कशिश वेरी गुड मॉर्निंग, राधा कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग, एलन बिल्कुल सभी को नमस्ते है बेटा, सभी को नमस्कार है एक बार। ठीक है, हाँ चलिए। अब अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो आप सभी को एक बात और पता हो जानी चाहिए। देखिए एक बात मैं बता दूं कि इस पर पेंटैब नहीं चलेगा, आई होप तो, ऐसी मेरी आशा है। इस पर पेंटैब नहीं चल रहा है तो हम लोगों को एक बार दोबारा से जुड़ना पड़ेगा। इट मीन्स इस मीटिंग को मैं लीव करूंगा और दोबारा से हम सभी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि पेंटैब ही नहीं चल रहा इस पर। ठीक है, तो जल्दी से मैं विद इन अ सेकेंड्स आया। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है, आवाज़ तो आ रही होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सभी लोग विद इन अ सेकेंड जुड़ेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति के बारे में मैंने कहा था डिस्कशन करेंगे, जो कि 5 भाग में बताया गया है, अनुच्छेद 63 से 70 में बताया गया है। फिर हमने ये कहा था कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो दूसरे या सेकेंड नंबर का सर्वोच्च सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उनका। साथ ही साथ में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो टर्म होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो 5 वर्ष में तो कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन जब तक कि उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। अब आप कहेंगे सर उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक कि उनका सक्सेसर ना आ जाए। कौन ना आ जाए? उनका सक्सेसर ना आ जाए। मतलब कहने का जब तक कि अगला उपराष्ट्रपति, ठीक है, चुन करके ना आ जाए, तब तक वो अपने पद को छोड़ते नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ गया ब्लैंक। इसका मतलब है मैं आप सभी को कुछ जरूर बताने वाला हूं और बेहतरीन बताने वाला हूं। ठीक है, क्या है बेहतरीन समझते हैं। देखिएगा, एक लाइन में पूरा उपराष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, जैसा राष्ट्रपति किया था हम लोगों ने। बोलो राष्ट्रपति आप सभी को समझ में आया था, वैसे ही उपराष्ट्रपति भी समझ में आएगा। उसका निकास, उसका निकास सनी है, सनी है। उसका निकास क्या है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सनी है। अब देखिए यहां पर बिल्कुल नीतीश जी, आप इसके लिए सफलता.com पर विजिट करेंगे या फिर आप इस टेलीग्राम को विजिट कर लीजिए। इस टेलीग्राम को विजिट कर लीजिए और यहाँ जुड़ जाइए। इस पर मैं सारे लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग इससे जुड़ पाएंगे। ठीक है नीतीश भैया, चलिए यहाँ मैं बात करूंगा। इस एक एक अक्षर का मतलब है कि कोई ना कोई एक आर्टिकल से संबंध रखता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अनुच्छेद नंबर 63 क्या कहता है, ये अनुच्छेद नंबर कौन होगा? 64 होगा। ये अनुच्छेद कौन होगा? आर्टिकल 65 होगा। ये कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ? 66 होगा। ये कौन सा होगा? ये 67 होगा। ये कौन सा होगा? तो ये आर्टिकल नंबर 68 होगा। ये कौन सा होगा? तो ये आर्टिकल नंबर 69 होगा। और ये कौन सा होगा? ये आर्टिकल नंबर 70 होगा। बताइए क्या आपका कोई आर्टिकल छूटा? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दें आप सभी लोग मुझे, क्या कोई आर्टिकल छूटा आप सभी का? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, कोई भी आर्टिकल हमारा मिस नहीं हुआ, पूरे के पूरे हमारे 63 से 70 तक हो गए। अब मेरी बात को समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। देखिए डेडिकेशन जरूर रखिए,
मैं आपको दो बातें और बता दूं आज यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर कि देखिए, सफलता का मेन जो मोटो है वो है आपकी सफलता। क्या मैंने शब्द बोला है? सफलता का जो मेन मोटो है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो एम है, जो टारगेट है, वो है आप सभी की सफलता। पर आप सभी की सफलता तब सुनिश्चित होगी जब आप सफलता के द्वारा कराए गए चीजों को सफलता पूर्वक समझेंगे और सफलता पूर्वक उसे प्रिपेयर और तैयार करेंगे, तब आप एग्जाम में उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप सोचें हवा में चीजें हो जाएंगी, मुझे तो भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो पनीर की सब्जी पसंद है तो मैं वही खाऊंगा। कंपटीशन में इंटरेस्ट की कोई जगह नहीं होती। कंपटीशन आपके इंटरेस्ट को बिल्कुल भी नहीं देखता। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। सर मुझे जीएस बहुत अच्छा लगता है, सर मुझे इंग्लिश कम समझ में आता है, सर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, सर जीएस बहुत कम समझ में आता है, सर मुझे मैथ बहुत कम समझ में आती है, इंग्लिश रीजनिंग मैथ जीएस बहुत अच्छे से समझ में आती है, या सर रीजनिंग कम समझ में आती है, जीएस इंग्लिश मैथ्स बहुत समझ में आती है। इन सभी का कोई महत्व नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको सब कुछ पढ़ना है और सारी चीजों को मन लगा के पढ़ना है, तब आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और इस बैच में बैठा हुआ एक एक विद्यार्थी सब अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से चलेगा तब। मुद्दा क्लियर सभी बच्चों को? मैं अपनी गारंटी आपको देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको आपके पेपर में रखा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और जब पेपर दे के आइएगा तब कहिएगा सर आपने जो कहा था वो सही था। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा आप सभी से। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है, इस बार होगा मतलब आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 63 कहता है ऊ। अब आपको क्या लग रहा है ऊ का मतलब क्या होगा? ऊ का मतलब होगा भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा। इसी बात को अगर इंग्लिश में मुझे कहना होगा तो मैं कैसे कहूंगा? देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या कहूंगा मैं? देयर शैल बी द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। शशांक इज देयर? शशांक आज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और सभी को बात क्लियर हुई कि नहीं? अब आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है? 64 कहता है सा का मतलब है सभापति। सा का मतलब क्या है? सभापति। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो सभापति कहाँ का? तो आप कहोगे राज्यसभा का। अब इसी बात को इंग्लिश में कहना है तो क्या बोलोगे? ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बोलो मुद्दा क्लियर हुआ सभी बच्चों को कि नहीं? अगला मैं बात करता हूं और आप सभी को आर्टिकल नंबर 65 बताता हूं। क्या है? 65 कह रहा है का। थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू मीन बाय का मतलब क्या होगा? सोचिए, थिंक करिए सभी लोग, जल्दी से बताएं। सोचिए सभी लोग, थिंक करिए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताएं मुझे, सोच के एक बार जल्दी से बताएं सभी लोग। कशिश, एलन, रतन, एवरीवन। वर्क, कार्यकाल, बहुत बढ़िया। और बताएं। बहुत बढ़िया। अजय, सोमिल, बहुत अच्छे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, विदुषी, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत है। आप कहेंगे अभी कह रहे थे सर बहुत अच्छे, अब कह रहे हैं बहुत गलत है। ये बिल्कुल गलत है बेटा। ये क्यों गलत है? क्योंकि इस का मतलब होता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस का मतलब होता है कार्य कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब इस बात को मेरी अंग्रेजी में सुनिएगा, मैं अंग्रेजी में इस बात को बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं
कि जब, सुन लीजिए पूरी बात को, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति किन्हीं कारणों के चलते अपने ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाएंगे और एक लंबे समय की छुट्टी पर चले जाएंगे, या उनका कोई हेल्थ इश्यू होगा, या कोई और कारण होगा, या उनकी डेथ हो गई अचानक से। देखिए डेथ है, ये तो कॉमन सी चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, जिन पर किसी व्यक्ति का, है ना, किसी व्यक्ति का क्या नहीं है बेटा, हस्तक्षेप नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा ध्यान से बहुत। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब इसी बात को अंग्रेजी में कहना हो तो कैसे कहेंगे? इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुद्दा क्लियर हुआ हो तो जल्दी से यस बताइएगा। मुद्दा क्लियर हुआ हो तो जल्दी से सभी लोग यस और डन डना डन डन बताएं। देखो परेशान बिल्कुल मत हो, आगे पीपीटी में सब लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, परेशान मत हो। यहाँ पर इस ट्रिक को समझो, एग्जाम में ट्रिक काम आएगी आपको, जो आसानी से आपको आंसर दे देगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस नी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ 4-5 लोगों को समझ में आया है? और यहाँ बैठे हुए उपराष्ट्रपति का निर्वहन, हाँ रोहित जी, मैं ये नहीं बोलूंगा उपराष्ट्रपति का निर्वहन, ये उपराष्ट्रपति का निर्वहन जो होगा वो यहाँ पर होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन करेंगे। यहाँ आप कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वहन तो एक्चुअल में होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नी का मतलब क्या है? 66 क्या कहता है नी का मतलब? नी का मतलब होता है निर्वाचन, या नी का मतलब होता है निर्वाचन, और निर्वाचन को मैं चुनाव बोल सकता हूं क्या? और चुनाव को क्या आप सभी लोग इलेक्शन नहीं बोल पाएंगे? जल्दी से बताइए, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जल्दी से बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे अभी तक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है समझने का, वो 5 लोगों का मिल रहा है। 24 लोग क्लास में बैठे हैं भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग? भैया सत्संग नहीं चल रहा है, एवरीवन प्रोवाइड द कंफर्मेशन। अजय से लेकर के मुझे कंफर्मेशन नीतीश कुमार तक का चाहिए। ईच एंड एवरी पीपल प्रोवाइड द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। इतनी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं? एवरीवन प्रोवाइड द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। चलिए अब मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चुनाव का मतलब हुआ इलेक्शन, तो उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसमें कौन भाग लेता है? तो आप सभी का आंसर आना चाहिए सर राज्यसभा के मेंबर्स और सर लोकसभा के मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, और ये वो मेंबर्स होंगे जो इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड भी होंगे। इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे। बात क्लियर? मतलब मनोनीत जो मेंबर हुए हैं वो भी भाग लेंगे, और जो चुन के आए हैं वो भी भाग लेंगे। अब बात आती है इस का की। इस का मतलब बताइए जल्दी से, इस का मतलब बताइए 67 का। तो अब आप कहेंगे इस का मतलब है कार्यकाल। इस का मतलब क्या है? कार्यकाल। तो अभी अभी मैंने बताया था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दें। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत बढ़िया। एलन, विदुषी, रोहित बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भाई। 4 ही 5 राधा कुमारी, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया प्राची, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 35 वर्ष किसने लिखा है ये टर्म ऑफ? ये 35 वर्ष कौन था भैया? विदुषी, तब प्राची, तबीयत खराब हो गई है। हाँ 5 वर्ष होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में निकल जाएगा, सॉरी कहने से क्या काम चलेगा बताओ? वहां तो खेल हो जाएगा आपका, फिर कहोगे सर आता तो था, धोखे से गलत हो गया, ठीक है, धोखा नहीं करना भाई। चलिए आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये सा का मतलब क्या है? मेरी बात को गौर से समझिएगा।
जब उपराष्ट्रपति का क्या मैंने कहा, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, क्या कहा मैंने, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, इट मीन्स द सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में जो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो विद इन 6 मंथ कराया जाएगा, विद इन 6 मंथ कराया जाएगा। तो आप यहां क्या लिखोगे, वैकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो खाली पद है उसे विल बी फिल्ड विद इन 6 years, 6 महीने के अंदर अंदर। हाँ, ये एलिजिबिलिटी है राधा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उनकी जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब बात करूंगा मैं आर्टिकल नंबर सा का मतलब समय, सा का मतलब समय, समय कौन सा, जब उपराष्ट्रपति का पद भरना हो, कितने महीने में चुनाव होगा नया, 6 महीने के अंदर अंदर। रतनपाल, इस सा का मतलब क्या है, 69 आर्टिकल में ये कहता है सा का मतलब शपथ, और शपथ का मतलब होता है ओथ या अफर्मेशन कह सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा शपथ, बोलो जल्दी से, भारत का राष्ट्रपति। मुद्दा क्लियर। अब आप कहें कि सर मान लीजिए राष्ट्रपति ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, किसी एक व्यक्ति को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, और वो पर्सन दिलाएगा क्या, उपराष्ट्रपति को शपथ। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ संविधान में एक प्रक्रिया है जो लिखी है कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक पर्सन होगा, नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, वो व्यक्ति शपथ दिलाएगा। इस आर्टिकल नंबर 70 का मतलब क्या है, नी का मतलब है निर्वहन, भैया नी का मतलब है निर्वहन, कि वो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यों का निर्वहन करेगा और देश के प्रत्येक नागरिक के साथ में समान व्यवहार करेगा बिना किसी ईर्ष्या द्वेष भावना के। मुद्दा क्लियर, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, इट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेगा। शुभेंदु पाल, मेरा मन बहुत निराश हो रहा है कि अब आप ये पूछ रहे हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, जब राष्ट्रपति आप पूरा पढ़ के खत्म कर चुके हैं। सभी बच्चों आप इनको राष्ट्रपति का कार्यकाल बता दो कितना होता है, इनका सवाल आया है तो सभी लोग आंसर देंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। वेरी गुड, 5 वर्ष, बहुत बढ़िया एलन, बहुत बढ़िया रोहित जी, बहुत बढ़िया शिवम कुमार, बहुत अच्छे, शाबाश प्राची, अजय, बहुत अच्छे। देखो कितने सारे बच्चों ने आंसर किया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप सभी लोग एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, नगर निकाय के सदस्य हो, पंचायत के सदस्य हो, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल ही सिर्फ 6 वर्ष का होता है, बाकी सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड द थिंग जो मैंने आपको बताई। देखिए पूरा उपराष्ट्रपति खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। अब यहीं पर मैं कुछ बातों को और एलोबरेट कर देता हूं। जैसे उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होगी, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा,
क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता। बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हुए विजय कुमार, दोनों बातों को पहले समझो और फिर इसके बाद हमें बताना। पहले दोनों बातों को समझो फिर मुझे बताना, ठीक है। एक कह रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वो राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य करेगा, पर पहले वो किस तौर पर कार्य कर रहा था, तो वो उपराष्ट्रपति के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। लेकिन जब राष्ट्रपति की डेथ हो गई या कुछ कारण बन गया, तो ऐसी परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति के कार्यों को निभा रहा है। बात क्लियर हो गई विजय कुमार? विजय कुमार, बात क्लियर हुई? ठीक है, बहुत अच्छे। पहली कंडीशन, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट बी completed, must be completed 35 years of his her age, अपनी आयु के 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, does not contain any post of profit, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, ही ऑब्लिक सी दोनों लिख सकते हैं, he is or she is not a member of any house of parliament or any house of state legislature, state legislature, ठीक है। वो कम ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए और ना ही स्टेट के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए। हाँ, लेकिन बट ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वो इतनी योग्यता जरूर रखता हो, वो इतनी योग्यता जरूर रखता हो, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ, या इलेक्शन एज अ लिखिए, एज अ member of राज्यसभा। लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधानमंडल, राधिका, राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल का मतलब होता है वो किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
आई होप सो। इज इट क्लियर? जल्दी से बताएं, इतनी बात सभी को क्लियर हुई हो तो एक बार जल्दी से यस करें सभी लोग। जल्दी से बता दें बेटा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी को डन डना डन डन है, बहुत अच्छा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट को ऑफ इंडिया को हटाना है, रिमूव करना है, तो कैसे? इसके दो वे हैं। इसके कितने रास्ते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। हटाने के कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। कुसुम प्रजापति, कहा गया है बेटा कि अल्प ज्ञान थोड़ा खराब होता है या भयंकर होता है। तो सबसे पहले तो मैं कुसुम जी की बात को यहाँ पर रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट जैसा कोई भी प्रोसेस लागू नहीं होता। मतलब कहने का, उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया जाता। बोलो, सभी को बात समझ में आई? और कुसुम जी, आपको तो कुछ समझ में आ गया कि नहीं बेटा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बताएं। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात एलन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अब जिस पॉइंट पे थे वहां पहुंचो। उपराष्ट्रपति को हटाने के दो तरीके में एक तरीका तो खुद उपराष्ट्रपति चुन सकता है कि अगर वो हटना चाहता है तो वो रिजाइन दे दे। नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जैसी कोई बात नहीं है विजय गिरी यहाँ पर। वो राज्यपाल के लिए होती है। इज इट क्लियर? उपराष्ट्रपति अगर हटना चाहता है, रिमूव होना चाहता है, तो स्वयं हो सकता है रिजाइन दे दे। और अपना रिजाइन किसे देगा उपराष्ट्रपति? तो आप कहोगे राष्ट्रपति को देगा सर, और बिल्कुल भी सही बात है कि राष्ट्रपति को ही देगा। इतनी बात क्लियर? दूसरा मुद्दा बड़े गौर से सुनिएगा और बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा है, अगर हटाना है तो आप नहीं हटा सकते, इसे राज्यसभा हटा सकती है। कौन हटा सकती है? जल्दी से बताओ। राज्यसभा। क्यों हटा सकती है? क्योंकि ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और राज्यसभा जब इसे हटाएगी तो क्या करेगी? एक रिटर्न में एक रिटर्न नोटिस देगी, और वो भी बिफोर 14 डेज, 14 दिन पहले, कि हम आपको हटाना चाहते हैं। तो उपराष्ट्रपति भी तो अपना पक्ष रखेंगे। 14 दिन पहले नोटिस देगी रिटर्न में कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं। और जब रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रपोजल आएगा। उस प्रपोजल कह लीजिए, मोशन कह लीजिए, प्रस्ताव कह लीजिए, जो भी कहना चाहें आप, उस मोशन को 2/3 सदस्यों के द्वारा राज्यसभा पास कर दे। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बोलो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ना समझ में आया? जल्दी से बता दो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ना समझ में आया?
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक बार और बता दिया जाए। मैंने ये कहा कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो, रिमूव करना हो, तो उसके दो तरीके। एक तो वो स्वयं रिजाइन दे दें, स्वयं हट जाएं और राष्ट्रपति को रिजाइन सबमिट करेंगे। दूसरा, राज्यसभा उन्हें हटा सकती है। कौन हटा सकती है? राज्यसभा हटा सकती है। राज्यसभा जो हटाएगी, क्यों हटाएगी? क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। जब हटाएगी तो रिटर्न नोटिस देगी, लिखित में एक नोटिस देगी, और वो भी इस हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने से 14 दिन पहले देगी। राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, एक प्रपोजल लाया जाएगा, एक मोशन लाया जाएगा। अगर वो मोशन पास हो जाता है 2/3 सदस्यों के सहमति से, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। मुद्दा क्लियर? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि नहीं, बताओ। अच्छा, बताई है कि नहीं बताई? जल्दी से बताओ, बताइए, बोलो बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस और नो? चलो, ये बताई थी क्या? ये बताई थी क्या? अच्छा, ये है भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम। ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपतियों का ये क्रम है, इसे आपको समझना होगा। देखिए क्या लिखा है। राधा ने जाकिर की बीवी को गोपाल बीड़ी पीने की हिदायत दी। तब रमन शर्मा के यार कृष्ण शेखावत के साथ हमीद बैंक आया। बोलो भैया। अब जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, वो सभी के सभी उपराष्ट्रपति हैं। बोलो, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से ट्रिक समझ में आई कि नहीं बताएं। डन डना डन डन है कि नहीं? राधा ने जाकिर की बीवी को गोपाल बीड़ी पीने की हिदायत दी। तब रमन शर्मा के यार कृष्ण शेखावत के साथ हमीद बैंक आया। ठीक है, अब नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। राधा का मतलब है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या नाम है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे हैं। मतलब इन्होंने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। और ये दो, कह सकते हो, 2 कार्यकाल भी उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे भी अगर कहना चाहो तो कह सकते हो। और ये लगातार था, कंसेक्यूटिव था। जाकिर का मतलब है जाकिर हुसैन। 62 से 67 तक रहे हैं। बीबी का मतलब क्या है? किसी की बीबी मत गिरा देना भैया। ये है वीवी। बीबी का मतलब है वीवी गिरी। 67 से 69। अगले हैं गोपाल स्वरूप पाठक, ये पंडित जी हमारे। 69 से 74 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। अच्छा, बीड़ी का मतलब क्या है? तो आपने गाना सुना होगा, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। आगे मत सुनना ना, बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो बीड़ी का मतलब है बीडी जत्ती। क्या है बेटा? बीडी जत्ती। ये 74 से लेकर के 79 तक है। कहाँ तक है? 74 से लेकर 79 तक है। हिदायत का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये 79 से 84 तक रहे। रमन का मतलब है रामा स्वामी वेंकट रमन। रामा स्वामी वेंकट रमन, ये 84 से लेकर 87 तक रहे। ये हैं आपके शर्मा जी। और शर्मा जी का मतलब अब ये ना समझ लेना, एक है शर्मा जी का लड़का और एक है शर्मा जी का दामाद।
तो कौन सा दस समझ रहे हैं आप? कहीं विराट कोहली और रोहित शर्मा को नहीं समझ लेना। ये शर्मा का मतलब है शंकर दयाल शर्मा, 87 से 92 तक रहे। के आर का मतलब है के आर नारायणन। क्या है बेटा? के आर नारायणन 92 से लेकर के 97 तक ये इस पद पर रहे। कृष्ण, कृष्ण का मतलब है कृष्णकांत। कृष्ण का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कृष्णकांत, जो 97 से लेकर के सन 2002 तक रहे। शेखावत, तो कौन से शेखावत हैं ये? भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर थे। बोलो भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? जल्दी से एक बार डन डनाडन डन बता दें, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें सभी लोग। 26 लोग क्लास के अंदर हैं और जल्दी से बताएंगे सभी लोग मुझे, एक भी छूटना नहीं चाहिए। मैं किसी का भी, बिल्कुल किसी से भी देख, सबका देख रहा हूं। अभी तक आई हैव रिसीव ओनली 5। गोपाल का मतलब क्या है पता चल जाएगा, गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल का मतलब गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। चलिए, आई हैव रिसीव ओनली 10 to 12, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। बस 24-26 लोगों में से 12 लोगों ने आंसर दिया है और 12 लोग यहाँ बैठे पंजीरी खा रहे हैं। भैया सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है, आपको यहाँ हाँ और ना भी करना होता है। हाँ, आना नहीं करोगे तो कैसे मैं जानूंगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया? बताइए। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे काम करना शुरू करते हैं और जानने की चीजें कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप सभी को समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इस तरीके की कुछ हंसी मजाक वाले ट्रिक भी लाता हूँ कि आप लोग समझ सकें चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखावत के बाद आते हैं हामिद अंसारी। ये वो भाई साहब हैं जो 10 वर्षों तक, मतलब ये दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, दूसरे उपराष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं जो 10 वर्षों तक पद पर रहे। पद पर रहे। बोलो भैया, बात क्लियर? अगला, बैंक। बैंक का मतलब क्या है? वेंकैया नायडू या एम वेंकैया नायडू, ये 2017 से लेकर के वर्तमान स्थितियों तक है, मतलब ये 2022 तक। कब तक है? 2022 तक। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप याद भी रखेंगे। बोलो भाई, बात क्लियर सभी को? जल्दी से बताएं, बात क्लियर सभी बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपका कंप्लीट होता है भारत का उपराष्ट्रपति। बोलो भाई, मुद्दा क्लियर? ये पूरा कंप्लीट हो गया आप सभी का। जल्दी से बता दो, डन डना डन 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 डना डन डन, जल्दी से बता दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आप जानने का प्रयास करते हैं कुछ और बातों, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करोगे तो कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ये क्यों बनाया जाता है? ये राष्ट्रपति जी को एडवाइस देने के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? राष्ट्रपति जी को एडवाइस देने के लिए ये बनाया
जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो मंत्री परिषद है, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आप आंसर करेंगे, ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। मंत्री परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। साथ ही साथ में कहा गया है अनुच्छेद नंबर 75 को, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनकी जो नियुक्ति होगी, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो शपथ दिलाते हैं, किसे? प्रधानमंत्री को। और उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद जो अन्य मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे राष्ट्रपति जी के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। बोलो जल्दी से यस और नो, जल्दी से बता दो, हाँ या ना। सभी लोग जल्दी से बता दो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। रोहित गौतम हैंड रेस कर रहे हैं, अपनी बात को रखें, अनम्यूट करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि भारत में, अब देखिए आपके लिए मैंने कुछ काम भी किया है कि आपको होमवर्क भी अब मैं दूंगा कुछ। आप सभी को यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या मैंने बोला? बोलिए। सीक्वेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को आपको यहाँ पर लिखना होगा, वो भी घर से। कहाँ से? जल्दी से बोलो, घर से। ट्रिक मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ और इसका मतलब आप घर से निकालेंगे कि सर किसका क्या मतलब है। कुछ आप भी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक का नाम है पहला जलई, मोचई, रवि, चंद्रन, अदई, ये दा बना है, ध्यान रखिएगा, अदई, अमन। यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 प्रधानमंत्रियों के नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जा का मतलब अलग है, ला का मतलब अलग है, ई का मतलब अलग है, मो का मतलब अलग है, चा का मतलब अलग है, फिर ई का मतलब अलग है। रवि में रा का मतलब अलग है, वी का मतलब अलग है, चंद्र का मतलब अलग है, ना का मतलब अलग है, आ का मतलब अलग है, दा का मतलब अलग है, और इस ई का मतलब अलग है। इस आ का मतलब अलग है, इस मा का मतलब अलग है, इस ना का मतलब अलग है। जितने सर्कल बने हैं ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, 16 सर्कल हैं और ये 16 राष्ट्रपतियों के नाम हैं। बिल्कुल, ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तेलुगु लैंग्वेज में बताया है मैंने। जलई, मोचई, रविचंद्रन, अदई, अमन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम है। अब आपको सोचना है कि किस अक्षर का क्या मतलब है। ये आपका होमवर्क है, घर से करने का कार्य। और अगली क्लास में मैं ये सभी का देखूंगा भी। किसी से भी कह सकता हूँ आप अपनी कॉपी दिखाइए मुझे। कैसे? कॉपी कैसे दिखाओगे? जूम पर आप शेयर का एक ऑप्शन आता है, तुरंत वहां पे फोटो खींच के दिखा दोगे कि सर देखिए मैंने ये काम किया। ठीक है, किसी से भी पूछ सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं और आप सभी को एक और पॉइंट बताता हूँ, जो पॉइंट रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, भारत के महान्यायवादी से।
तो सभी लोग होमवर्क करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताओ जल्दी से। अच्छा पहले मुझे, सभी लोग होमवर्क करेंगे कि नहीं करेंगे? दो चार यहाँ पर जो लड़कियां हैं उन सबने तो कहा करेंगे, लड़के एक भी नहीं बोले करेंगे। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तो गड़बड़ इन्हीं का है। अच्छा, नीतीश कुमार जी का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। देखो, करोगे तो तुम राजा बाबू, और नहीं करोगे तो फिर डबल राजा बाबू। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा, इस बात को अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि आप सर का कुछ बिगाड़ोगे नहीं, आप अपना बिगाड़ोगे, ये सत्य है। तो इसलिए अगर काम दिया जाए, मुझे लगता है आज मैंने पहली बार आप सभी को काम दिया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जल्दी से बताओ, आज मैंने आप सभी को पहली बार काम दिया है, क्या ये सही बात है? और पता चला ये भी अगर ना कर पाओ तो भैया फिर कौन जिम्मेदार? आप ही जिम्मेदार होना। तो थोड़ा काम भी बनता है। हाँ, थोड़ा काम भी बनता है, वो आप सभी को करना चाहिए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, छोटा सा ही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है बेटा, इन्हीं को कहते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर। क्या कहते हैं इन्हें? फर्स्ट लॉ ऑफिसर, प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी। अब अगर मैं बात कहूं आप सभी प्यारे बच्चों से, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ही इज अपॉइंटेड, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, ही इज अपॉइंटेड बाय, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। दूसरी बात, ही हैज नो टर्म एंड सैलरी। इसका तो ना तो कोई कार्यकाल है, ना ही इसका कोई वेतन है। अच्छा, तो इसे क्या मिलता है? तो इसे मिलता क्या है? इसे मिलती है फीस। क्या मिलती है? फीस, जो रेम्युनेशन के फॉर्म में मिलती है। अच्छा, ठीक है। तीसरी बात आती है कि सर ये है कौन? ही इज द एडवोकेट, ही इज द एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है ये भारत सरकार का वकील है। ये क्या है? भारत सरकार का वकील है। शिवम कुमार, आप मुझे एक बात बताओ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप हिंदी लिख नहीं पाओगे? मतलब जब मैं हिंदी लिखूंगा तभी लिख पाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, हिंदी अगर हम बोल रहे हैं तो आपको वो लिखनी होती है। अब ये मत सोचिए कि सर दोनों भाषाएं लिख डालेंगे, क्योंकि सर को सभी बच्चों को देखना है। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी में बोलूंगा। ऐसा मैंने हमेशा किया है। तो कौन अपॉइंट कर रहा है या नियुक्त कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। इसकी ना तो कोई कार्यकाल टर्म है, ना ही इसकी कोई सैलरी है। इसे क्या मिलती है? फीस मिलती है। ये क्या है? ये भारत सरकार का वकील है, एडवोकेट है। अच्छा, क्या करता है? ही प्रोवाइड्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर लीगल इशू, लीगल
इशू, ये सरकार को, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह प्रदान करता है। कैसी सलाह, कानूनी सलाह प्रदान करता है। साथ ही साथ में मैं बता दूं, ये भारत के संसद में जाकर के वहां के कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। संसद के कार्य में क्या करेगा, भाग लेगा, संसद के कार्य में भाग लेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। He has right to attend the functioning of parliament but cannot be vote. मतदान नहीं करता। बोलो ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताएं, डन डना डन डन है कि नहीं। और इस पद पर वर्तमान में है कौन, तो इस पद पर इस वर्तमान में है के वेणुगोपाल। कौन है भैया इस पद पर वर्तमान में, के वेणुगोपाल इस पद पर बैठे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनेंगे भैया, क्वेश्चन तो आते हैं शंकर, क्वेश्चन सीधे आएगा, निम्नलिखित में से अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, या क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है, या क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो सारे क्वेश्चन तो सामने हैं। शंकर बात क्लियर हुई, जल्दी से बताओ, यहाँ हाँ या ना, जल्दी से बोले, जल्दी से बोले, जल्दी से बोले। सभी लोग एक बार बता दें डन डना डन डन है कि नहीं, जल्दी से बता दें। बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन की कार्रवाई यहीं तक रहेगी, मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे। और अगली क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा। किसे पढ़ेंगे जल्दी से बता दो, राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की सुविधाएं यहीं तक रहेंगी। मुलाकात होती है 12:30 पर सभी से यूट्यूब पर, ठीक है, सफलता.com के चैनल पर। बोलो भाई, पता है ना सभी को मेरी क्लास कितने बजे होती है यूट्यूब पे, 12:30 पर, हाँ 12:30 पर से लेकर के 1 बजे तक सफलता पर क्लास रहेगी। फिर इवनिंग में 7:30 to 8, तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे सेशन को, ठीक है। आज की सेवाएं यहीं तक, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।